सुप्रभातम। आज हम सब तृतीय पाठ स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता का अभ्यास का पुनः अभ्यास करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां प्रश्नों के, उत्तराणि लिखत उत्तर लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य माने किसके, भवने माने भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन माने थे। इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन सुख साधन थे। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति। कस्य माने किसके, गृह माने घर में, कोपी माने कोई भी, भृत्य माने नौकर, नास्ति माने नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्ते है गृहे को अपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी, भृत्य माने नौकर, नास्ति माने नहीं है। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। तीसरा प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य माने स्वागत, के अकुर्वन् किसने किया, तो कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्री कृष्णमूर्ति तस्य माने उसके माता और पिता, श्रीकंठ का आतिथ्य माने स्वागत माने किया। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का स्वागत किया। अगला प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, कुत्र माने कहाँ, सुख माने सुख है, हमेशा कहाँ सुख है। यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम। यत्र माने जहाँ, स्वावलंबन माने आत्मनिर्भरता है, तत्र माने वहाँ, सर्वदा सुखम हमेशा सुख रहता है। अगला प्रश्न है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर को कदा माने कब, अगच्छत् माने गया। श्रीकंठः कृष्णमूर्ति गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर, गृह माने घर को, प्रातः माने सुबह, 9 बजे अगच्छत् माने गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर सुबह 9 बजे गया। अगला प्रश्न है कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर पर कति माने कितने, कर्मकरा माने नौकर, सन्ति माने हैं। कृष्णमूर्ति 8 कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर पर 8 माने 8, कर्मकरा माने नौकर, सन्ति माने हैं। कृष्णमूर्ति के घर पर 8 नौकर हैं। अगला प्रश्न है मंजूषात अंकानां कृते पदानि चिन्हतः। नीचे लिखे गए मंजूषा माने कॉलम में जो अंकानाम, अंकों में जो संख्याओं के शब्द दिए गए हैं उन पद को चुन करके लिखिए। जैसे 28 का 28 का है अष्टाविंशतिः, 27 का है सप्तविंशतिः, 30 का है 63, 31 का है 61, 24 का है चतुर्विंशतिः, 40 का है 44, 50 का है 85। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रायोज्य वाक्य रचितः। चित्र को देख करके मंजूषा ये कॉलम में से पद को चुनकर वाक्य रचिए। जैसे अस्मिन् चित्रे एकः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। इस चित्र में एक किसान खेत जोत रहा है। 2 कृषकौ खननम कार्यम कुरुतः। 2 किसान खनन कार्यम यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं। 3 कृषकः 3 किसान धान्यम रोपयन्ति। धान माने अनाज को, रोप माने लगा रहे हैं। एषः कृषकः द्वाभ्यां प्रसव्याभ्यां क्षेत्रम कर्षति। यह किसान 2 बैलों के द्वारा क्षेत्रम कर्षति खेत को जोत रहा है। एतौ कृषकौ ये दोनों किसान खनेत्रायाम माने कुल्हाड़ी से यानी के उससे बोलते हैं फावड़ा, फावड़े से खनन कार्य कुरुतः खोदने का काम कर रहे हैं। एते कृषकः ये सभी किसान 6 हस्ताभ्यां 6 हाथों से धान्यम रोपयन्ति अनाज को लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां समयवाचकानां अंकानां पदेषु लिखतः। नीचे लिखे गए समयवाचक को अंकों में लिखिए। जैसे यहाँ पर बज रहे हैं 10:30 तो सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम। अगला है यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो पंचवादनम, या 7 तो सप्तवादनम, या 3:30 हो रहे हैं तो 7 त्रिवादनम, 2:30 सार्ध द्विवादनम, 9 बज रहे हैं तो 9 वादनम, 12:30 हो रही हैं तो सार्ध द्वादश वादनम,
8 बज रहे हैं तो अष्टवादनम, 7:30 हो रही हैं तो 7 सप्तवादनम। इसी प्रकार इधर देखेंगे 7 को सप्तवादनम, 2:30 को सार्धद्विवादनम, और 11 बजे को कहते हैं एकदशवादनम, और 4:30 बजे को कहते हैं सार्धचतुर्वादनम, और 1:30 को कहते हैं सार्ध एकवादनम। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरितः। इस शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। जैसे ऋतुवा भवंती, ऋतुवा होती हैं कितनी? 6, तो यहाँ 6 आ गया, 6 ऋतुएँ होती हैं। मासा भवंती, महीने होते हैं 12, 12, तो महीने 12 होते हैं, 12 आ गया। एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसा भवंती, एक महीने में 30 दिन अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ, इस तरह मेरे शरीर में 2 हाथ होते हैं। इसका याद कर लेंगे।